हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स क्लास 12th जो अपनी सेमीकंडक्टर वाली यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाली। उसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर जो कि अपना कैसा है, बहुत ही अहम टॉपिक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं ट्रांजिस्टर को फाइनली एक बेहतर ढंग से समझते हैं। ट्रांजिस्टर होता क्या है? तो यहाँ पर देखा जाता है कि ट्रांजिस्टर से पहले जिसका यूज किया जाता था वो था वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब काफी असुविधाजनक था, इसलिए काय का डेवलपमेंट हुआ? ट्रांजिस्टर का। ठीक है। ट्रांजिस्टर अपना बनता कैसे है? एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर, यानी पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों को मिलाकर जो एक डिवाइस बनाते हैं, उस डिवाइस का नाम अपन ने क्या रखा? ट्रांजिस्टर। और एक किसकी भांति कार्य करता है? ट्रायोड वाल्व की तरह। ठीक है। ट्रांजिस्टर की कंडीशन क्या है? इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था 1948 में, यानी 1948 में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका क्या किया था? आविष्कार। ठीक है। अब अपन इसमें देखते हैं, फाइनली कंडीशन समझते हैं बेटा कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालकों को मिलाकर जो एक डिवाइस बनाई जाती है, जो ट्रायोड वाल्व की तरह कार्य करती है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। ठीक है। ट्रांजिस्टर होते कितने प्रकार के हैं, इसको थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। ट्रांजिस्टर होते हैं अपने दो प्रकार के। एक ट्रांजिस्टर होता है अपना एन पी एन ट्रांजिस्टर, और दूसरा होता है अपना पी एन पी ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसकी कंडीशन क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसकी कंडीशन क्या है? बेहतर ढंग से समझते हैं। तो एनपीएन को कैसे बनाते हैं? हमने एक एनपी ट्रांजिस्टर लिया, एक ये वाला संधि डायोड लिया। ठीक है। और एक हमने कौन सा संधि डायोड लिया? पीएन संधि डायोड। यानी जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जो कौन सा है अपना? एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसकी कंडीशन को समझो। ये बनता कैसे? भाई हमने एक एनपी संधि डायोड लिया, एक पीएन संधि डायोड लिया, दोनों को आपस में मिला दिया, तो क्या बन जाएगा? एनपीएन। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, कई बुक्स में इसका ऐसा भी देखने को मिलता है कि दो एन प्रकार के अर्धचालक, एक जे है अपना, एक जे है, दो एन प्रकार के अर्धचालकों की मान तो पी प्रकार के छोटे छोटे क्रिस्टलों को दबाकर जो अर्धचालक बनाया जाता है, उसको हम कौन सा अर्धचालक कहते हैं? एनपीएन। कौन सा अर्धचालक कहते हैं? एनपीएन। तो ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर बन गया भाई? एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया। ठीक है। अब जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसकी कंडीशन क्या है, अपन बिल्कुल डीपली लेके चलेंगे, जिससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। एक एक पॉइंट बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है। तो अपना जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसकी कंडीशन को थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझो। ठीक है। ये जो एन है, ठीक है, ये हो गया, और ये कौन सा हो गया? पी हो गया। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं ये कौन सा हो गया? एन। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि इसमें अभी कौन सा ट्रांजिस्टर बन गया? एनपीएन। अब इसकी कंडीशन क्या होती है? ये जो अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जो एन प्रकार का अर्धचालक है, इसमें इंप्योरिटी ज्यादा होती है। इसमें क्या ज्यादा होता है? इसमें इंप्योरिटी ज्यादा रहती है, यानी डोपिंग इसमें क्या रहती है? ज्यादा रहती है। इसको अगर हिंदी की बात करें तो बेटा इसको बोलते हैं, इसमें अशुद्धि ज्यादा मिलाई जाती है। और स्वाभाविक सी बात, जिसमें इंप्योरिटी ज्यादा होगी वो कंडक्ट ज्यादा होगा। तो इस वाले हिस्से को कहते हैं हम एमीटर। इसको हिंदी में कहते हैं हम क्या? उत्सर्जक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्सर्जक। भाई इसको क्या कहते हैं? बेस। ये क्या होता है अपना? बेस होता है। इसको हिंदी में कहते हैं क्या? आधार। और ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम कलेक्टर, और जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? संग्राहक। ठीक है। तो अब फाइनली आपको एक बात समझ में आई कि ये वाला जो हिस्सा होता है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? उत्सर्जक। इसको क्या कहते हैं? बेस। और इसको क्या कहते हैं? संग्राहक। ठीक है। जो एन प्रकार का अर्धचालक है, इसमें अशुद्धि ज्यादा होती है। इसमें क्या होती है? अशुद्धि।
तो सिंपल सी कहानी है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो इसमें जाना होगी। किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? जाना होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी इसमें जाना होगी, तो कुल मिला के इसका अपन एक नीचे डायग्राम बनाते हैं, चाहे यहीं पे समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसके कुछ फैक्ट समझ लो। पहली कंडीशन, अगर इसकी साइज की बात की जाए, अगर इसकी किसकी बात की जाए? साइज की। तो साइज की बात की जाए तो ये जो अपना क्या है? कलेक्टर है, जो अपना क्या है बेटा? कलेक्टर है, संग्राहक, ये बड़ा होगा काय से? संग्राहक ग्रेटर देन क्या होगा अपना? उत्सर्जक। ठीक है, तो संग्राहक बड़ा होगा काय से? उत्सर्जक से। और ये जो उत्सर्जक है वो बड़ा होगा काय से? आधार से। यानी जो आधार है वो कैसा रहता है? सबसे छोटा। तो एक फैक्ट समझो बेहतर ढंग से, उत्सर्जक संग्राहक से छोटा रहेगा। यानी इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? संग्राहक, उसके बाद उत्सर्जक, उसके बाद आधार। देखो इसके बारे में आसान सा समझो, ये है कौन? संग्राहक। कौन है? संग्राहक। भाई जिसको कलेक्ट करना है, जिसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका साइज स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा होना चाहिए। और ये क्या है? उत्सर्जक, एमिट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है। तो इसके साइज को इतना ज्यादा इशू नहीं है कि नहीं साहब ये बड़ा होना चाहिए, नहीं। जो कलेक्ट कर रहा है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? कलेक्ट कर सके। ठीक है, और पी ये क्या है? एक बेस है, इसका इतना ज्यादा कोई इशू होता नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आई। इसको डायग्राम बनाते समय कंडीशन का ध्यान रखना, सबसे बड़ा क्या होगा? कलेक्टर, उसके बाद क्या होगा? उत्सर्जक, उसके बाद क्या होगा? आधार। ठीक है, चलो अब इसकी क्या समझते हैं? कार्यविधि। ये तो इसकी कंडीशन हो गई, पूरी चीजें आपकी क्लियरली हो गई। हाँ, तो एक बात आपको समझ में आ गई कि जो एन प्रकार का अर्धचालक है, जो उत्सर्जक क्षेत्र है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को निकालता है। एन प्रकार का जो यहाँ पे संग्राहक क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, यानी संग्रहित करता है। और ये इसका क्या है? आधार है। चलो, पीएनपी ट्रांजिस्टर की कहानी क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये होता है कि दो कितने प्रकार के बेटा? बेहतर ढंग से समझो। एक अपन ने ले लिया पीएन संधि डायोड, और एक कौन सा ले लिया? एनपी संधि डायोड। ठीक है, एक कौन सा? पीएन संधि डायोड, और एक कौन सा ले लिया? एनपी संधि डायोड। तो यानी इसमें अपन ऐसा पढ़ेंगे कि दो पी प्रकार के अर्धचालकों के मध्य दो एन प्रकार के अर्धचालकों की क्रिस्टलों को दबाकर जो अर्धचालक बनाया जाता है उसको बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। उसको क्या बोलते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या बन जाती है बेटा? इसको अपन फाइनली देखेंगे तो ये हो जाएगा अपना पी एन, और ये क्या हो गया? पी। ठीक है, तो इसका भी वही फैक्ट होता है। इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम कौन सा क्षेत्र? उत्सर्जक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं इसको? उत्सर्जक। और ये अपना क्या हो गया? बेस, यानी इसको बोलेंगे आधार क्षेत्र। कौन सा है? आधार क्षेत्र। और ये हो गया बेटा अपना कौन सा? कलेक्टर। ये कौन सा हो गया? कलेक्टर, यानी इसको हम बोलते हैं कौन सा? संग्राहक क्षेत्र। ठीक है, तो फाइनली यही फैक्ट इसमें होता है कि इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे? इस वाले हिस्से को उत्सर्जक, ये वाला क्या हो गया? बेस, और ये हो गया संग्राहक। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर इसमें रहती है। ये जो उत्सर्जक क्षेत्र है वो कैसा होगा? संग्राहक क्षेत्र से छोटा होगा, यानी इसमें भी सबसे बड़ा क्या होगा? संग्राहक, उसके बाद उत्सर्जक, और उसके बाद आधार क्षेत्र। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हो गए। चलो, अब अपन समझते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। अब क्या समझते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। चलो इसको बेहतर ढंग से समझते हैं। तो देखिए, अब इसको मैं आपको एक बढ़िया सा ब्लॉक डायग्राम बना के समझा रहा हूं, जिससे आपको बेहतर फील के साथ समझ में आएगा। ठीक है, और फिजिक्स का यही भाई कॉन्सेप्ट है। अगर फील नहीं आ रहा है, यार सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को आप देख नहीं सकते हो, प्रोटॉन को आप देख नहीं सकते हो, और अगर आप फील भी नहीं आए तो समझ क्या आएगा? कुछ नहीं। फिर तो वही कहानी हो गई कि भाई आप चलते रहिए, हम बैठे हैं, क्या हो रहा है देखेंगे। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया बेटा? अपना उत्सर्जक क्षेत्र। ठीक है, ये इसकी क्या बन रहा है ये मैं आपसे अभी पूछूंगा, तो आप मुझे बताओगे। उम्मीद है कि आप बताओगे।
देखो क्या होता है, आप बता पाते हो या नहीं। ये सारी चीजें समझा चुका हूं, ठीक है। हाँ, आप लोग को जो नोट्स है उसमें देख के डायग्राम से ये घबराए नहीं, ये अपन ने थोड़ा सा एक बेहतर ढंग से डायग्राम बनाया है, फील के साथ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा अपना कौन सा था भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार का अर्धचालक, ये पी प्रकार का अर्धचालक, और ये है अपना एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं अपन, एमीटर, और इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, कलेक्टर, सी, और इस वाले हिस्से को कहते हैं बेस। ये बात समझ में है, इस वाले हिस्से को बेस और इस वाले हिस्से को कलेक्टर। थोड़ा सा कैमरा देख लीजिए। चल, अब देखो बेटा, मैंने आपको अभी समझाया था, बहुत बेहतर समझो, परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी, ठीक है। ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें इंप्योरिटी ज्यादा होती है। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें इंप्योरिटी कैसी होती है, ज्यादा, यानी अशुद्धि ज्यादा होगी। तो भाई जब अशुद्धि ज्यादा होगी तो मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या कंडीशन होगी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देख, ये अपन ने क्या रख दिया इसमें, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें जो भले ही एरिया इसका उत्सर्जक क्षेत्र संग्राहक क्षेत्र से छोटा है, मगर इसमें चार्ज कैरियर्स की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी, अधिक होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी, अधिक। समझ गए, ओके। अच्छा, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जो पी प्रकार का अर्धचालक है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, अरे भाई पी प्रकार के अर्धचालक की प्रकृति क्या होती है यार, होल्स होते हैं, पॉजिटिव होती है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे, ठीक है। अब इसमें जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, और जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, अब एक बात का ध्यान रखना, भले ही जो कलेक्टर है, जो संग्राहक क्षेत्र है, भले ही ये बड़ा है, मगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो कैसी होगी बेटा, कम होगी। जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो कैसी होगी, इसमें कम होगी। ये तो आपको फैक्ट समझ में आ गया। देख, फिर से समझा देता हूं। उत्सर्जक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है क्योंकि इंप्योरिटी इसमें ज्यादा होती है, डोपिंग हमने ज्यादा कर दी। पी प्रकार आप जानते हो, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, यानी बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, होल होते हैं। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसमें भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, बट इसमें डॉपिंग कम है, इसमें इंप्योरिटी कम है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, वो इसमें क्या होगा बेटा, कम होगा, ओके। अब एक बात को समझ, ये क्या है, ये क्या है बताइए, ये पहले समझ चुके हैं। तो ये क्या है, जो एमीटर है और जो बेस है, समझना। तो एनपी एक संधि डायोड है, ये क्या है, एक संधि है, और ये कौन सी संधि है ये समझिए, ये ई है और ये क्या है, बी है। तो ये क्या हो जाएगा, ई बी जंक्शन। कौन सा जंक्शन हो जाएगा, यानी एमीटर बेस जंक्शन है। तो ये हो जाएगी आधार उत्सर्जक संधि हो गई। इसको हिंदी में लिख दूं, हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम कौन से मीडियम के हैं, इस संधि को बोलते हैं बेटा कौन सी संधि, आधार उत्सर्जक संधि, ओके, ठीक है। अब ये वाली जो संधि है भाई, यहां पे भी पी प्रकार है, अरे यार सिंपल सी कहानी समझो, संधि आपको समझा चुका हूं। संधि डायोड क्या होता है, एक पी प्रकार का अर्धचालक, एक एन प्रकार के अर्धचालक को जब हम जोड़ते हैं, जब मिलाते हैं, तो जिस जगह पर इनको जोड़ा जाता है उस हिस्से को क्या कहते हैं अपन, संधि। क्लियर सी कहानी। अब देखिए, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये कौन सा है, संग्राहक है, ये कौन सा है, आधार। तो ये कौन सा जंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपना सी, इसको बोल सकते हैं बेटा सीबी जंक्शन। कौन सा जंक्शन आ जाएगा, ये सीबी जंक्शन। इसको हिंदी में कहेंगे अपन आधार संग्राहक संधि, आधार और फिर क्या आ जाएगा, संग्राहक, और फिर क्या आ जाएगा, संधि।
एनी प्रॉब्लम? तो इस वाले हिस्से को कहते हैं अपन आधार उत्सर्जक संधि और इस वाले हिस्से को कहते हैं आधार संग्राहक संधि। इतना समझ में आया? ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अब इसमें अपन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करेंगे तभी अपन को कंडक्टिविटी मिलेगी, तभी अपन को चालकता का पता चलेगा। तो इसमें अब बैटरी को जोड़ना है, तो बैटरी को कैसे जोड़ना है ये बात समझ लीजिए। इतने से आपको समझ में आ गया होगा, ये जो डेफ्लेशन लेयर है, जो अपक्षय परत है, भाई संधि जहां पे जोड़ते हैं एक अपक्षय परत बन जाती है, तो ये आपको छोटी दिख रही और ये कैसी है? बड़ी। बताइए क्या होने वाला है? भाई फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में अपन ने पढ़ा है, सिंपल सी कहानी है। ये जो अपनी डेफ्लेशन लेयर है, ये बेटा यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होल्स हैं। तो अगर ये छोटी है, अगर ये सिंक है, तो सामान्य सी कंडीशन है कि आधार उत्सर्जक संधि को फॉरवर्ड बायसिंग रखेंगे, यानी अग्र अभिनति में, और इसको कौन सी में रखेंगे? पश्च। अग्र अभिनति और पश्च अभिनति पहले पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा देता हूं। अग्र अभिनति की कहानी क्या है भाई? अग्र अभिनति में अपन ने पढ़ा था, इसमें होता है ट्रू कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? ट्रू, यानी P को काय से? प्लस से, और N को काय से? माइनस से। और पश्च अभिनति में मैंने आपको पढ़ाया है, पश्च अभिनति क्या होती है? P को माइनस से, N को प्लस से, ये होता है कौन सा? पश्च अभिनति। यानी ये फॉल्स कनेक्शन होता है। सिंपल सी कहानी है बेटा, इसमें करंट नहीं बहती और इसमें करंट बहती है, बहुत कम। समझ? तो आप कैसे जोड़ेंगे इसको? इधर देख, हमने एक बैटरी लगा दी, ये हमने क्या लगा दी? एक बैटरी। ठीक है, अब इसको कैसे जोड़ना है? ये कौन सा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये कौन से सिरे पे आएगा? माइनस। और ये कौन सा है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको कैसे जोड़ेंगे? प्लस से। तो ये वाली जो संधि है वो कौन सी स्थिति में है? अग्र अभिनति। अच्छा, इसको जोड़ें, इसको जोड़ें, तो इसकी कंडीशन क्या आ जाएगी? इसकी कंडीशन ये आ जाएगी कि यहां पर जो अपन जोड़ने वाले हैं वो, अब डेप्लेशन लेयर बड़ी है भाई, एन को कैसे जोड़ें? प्लस से। पी को कैसे जोड़ेंगे? माइनस से। इस वाली बैटरी का नाम रख सकते हैं हम VBE, क्योंकि ये कौन सी बैटरी है? बेस एमिटर बैटरी। इस वाली बैटरी का नाम रख सकते हैं हम VB, और क्या आ जाएगा? C, क्योंकि ये बेस और कलेक्टर वाली बैटरी है। ये बात समझ में आई? समझ, यहां तक पूरी कंडीशन समझ में आ गई। फिर से मैं रिपीट किए देता हूं कि जो N प्रकार का अर्धचालक है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, एरिया छोटा होता है। P प्रकार का अर्धचालक है, जो बेस होता है, ये दोनों से ही छोटा होता है। N प्रकार का जो अर्धचालक है, जो संग्राहक क्षेत्र है, वो उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा होता है, मगर एरिया बड़ा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एमिटर वाले एरिया से, यानी उत्सर्जक क्षेत्र से कैसी होती है? कम होती है। अब एक बात का ध्यान रख, इससे जितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको समझ, इसको एमिट करना है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? एमिट करना है। इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? कलेक्ट। भाई जिसको कलेक्ट करना है उसका एरिया बड़ा होना चाहिए। अब आप चाहते हो कि हम बहुत सारा सामान रख लें कहीं पे, तो आप कब रख पाओगे? जब आपके पास एरिया होगा, जब आपके पास जगह होगी। तो जो संग्राहक क्षेत्र है भाई, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इसका एरिया बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी कहानी है। अब एक कंडीशन को और समझते हैं। अब बेटा इसकी देखते हैं वर्किंग मेथड, कैसे काम करता है। थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, जो दो एन प्रकार के अर्धचालकों के मध्य दो पी प्रकार के छोटे छोटे क्रिस्टलों को दबाकर बनाया जाता है। कंडीशंस क्या रहती है इसमें? जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है इसमें इंप्योरिटी ज्यादा होती है, जो पी प्रकार का अर्धचालक रहता है इसमें होल्स ज्यादा होते हैं, मतलब वो दो होल्स रहेंगी। और जो एन प्रकार का ये जो अर्धचालक होता है, यानी जो संग्राहक क्षेत्र होता है, इसमें इंप्योरिटी कम होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, और इसमें भी कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। अब इसकी वर्किंग मेथड से आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतर ढंग से। समझ कैसे? ये कौन सा हिस्सा है? ऋण है। ठीक है, अब इसमें एक बात और समझ ले, ये कौन सी संधि है? मैं आपको समझा चुका हूं, आधार उत्सर्जक संधि। ये कौन सी है? आधार संग्राहक संधि। ठीक है, अपन इसकी वर्किंग मेथड को समझते हैं। इसमें उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष
किसमें? उत्सर्जक है, इसमें उत्सर्जक को, इसकी कार्यविधि समझ यहां से। देख, ये कौन सा है भाई, लिख देता हूं किसी को अगर कंफ्यूजन हो। ये कौन सा क्षेत्र है? उत्सर्जक। ये कौन सा है? ये कौन सा क्षेत्र है भाई? संग्राहक। ये कौन सा क्षेत्र है? ये इसको बोलते हैं आधार। ये कौन सा क्षेत्र है? आधार। समझ लो, उत्सर्जक को आधार और किसके सापेक्ष? संग्राहक के सापेक्ष। कौन से विभव पर रखा? उत्सर्जक कौन से विभव पर जोड़ा है? ऋणात्मक। ठीक है, तो ढंग से समझ, इसमें उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष कौन से विभव पर रखा? ऋणात्मक विभव पर। ठीक है, तो जब इसको ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है, अर्थात बैटरी VBE, अर्थात बैटरी क्या है बेटा अपनी? VBE की कंडीशन क्या आ जाती है? हाँ, तो इसमें देखते हैं, इसमें किसको? उत्सर्जक को किसके सापेक्ष? आधार और संग्राहक के सापेक्ष कौन से विभव पर रखा? ऋणात्मक विभव पर। जब इसको ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है तो बैटरी X या बैटरी VBE यानी संधि आधार उत्सर्जक संधि कौन सी अभिनति में? अग्र अभिनति में। कौन सी में? अग्र अभिनति में। तथा अगर अपन देखते हैं बैटरी जो VBC है, इसको क्या करते हैं अपन? उत्सर्जक और आधार के सापेक्ष इसको कौन से विभव पर रखा? धनात्मक। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन में होगा? ये कौन सी कंडीशन में होगा भाई? अगर इसको देखते हैं तो ये कौन सी कंडीशन में होगा? पश्च अभिनति। तो मुझे एक बात बताइए, अब इसकी वर्किंग मेथड देखते हैं। ये कौन सा है? ऋण है। ये यहां पे भी क्या होगा? ऋण होगा। और बेटा ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। समझ, अगर यहां पर ऋण है, इस लेयर पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस लेयर पे क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मुझे ये बताइए, ये जो ऋणात्मक विभव है, ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा? ये ऋणात्मक विभव है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगाएगा? फोर्स। कौन सा? रिपल्सिव फोर्स। यानी इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन किधर को चलेंगे? इधर। इलेक्ट्रॉन किधर को चलेंगे? इधर को। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर को चलेंगे तो आधार उत्सर्जक संधि बहुत वीक होती है। कैसी होती है? बहुत कमजोर होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जाके कौन से क्षेत्र में चले जाते हैं? आधार क्षेत्र में। जब ये इलेक्ट्रॉन आधार क्षेत्र में जाएंगे तो आधार क्षेत्र के होल से क्या करेंगे बेटा? संयोग करेंगे। अब इसमें समझ, अगर 100% इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए कौन से क्षेत्र में? आधार क्षेत्र में। जब आधार क्षेत्र में, यानी ये बैटरी VBE के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर जो N क्षेत्र है, जो उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से क्षेत्र की ओर चलते हैं? आधार क्षेत्र की ओर। और आधार क्षेत्र के होल से क्या करेंगे? संयोग। स्वाभाविक सी बात है। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रख, इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन है। सपोज दैट इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अकेले तुम्हारे पास 50 होल्स हैं। आपके पास अब 50 होल्स के साथ 50 इलेक्ट्रॉन ही कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएंगे, यानी 50 इलेक्ट्रॉन ही इनके साथ सहसंयोजक बंध बना पाएंगे। अब समझ, 950 इलेक्ट्रॉन रह गए कि नहीं? तो वो 950 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वो वाले इलेक्ट्रॉन इस कौन से, जो अपना आधार संग्राहक संधि है, इस क्षेत्र को पार करके कहां चले जाते हैं? उत्सर्जक क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में चले जाते हैं? उत्सर्जक क्षेत्र में। जब बेटा ये उत्सर्जक क्षेत्र में पहुंचेंगे तो ये कौन सा है? ये कौन सा हिस्सा है बेटा? प्लस। ये कौन सा हिस्सा है? प्लस। फाइनली अपन ने समझाया कि इलेक्ट्रॉन के लिए अगर प्लस मिल जाए सामने, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर सामने क्या मिल जाए? प्लस मिल जाए, तो इसको क्या कर लेता है? आकर्षित। इलेक्ट्रॉन के लिए सामने अगर क्या मिल जाए? प्लस, तो ये इसको क्या कर लेता है? आकर्षित। तो अब उत्सर्जक जो संग्राहक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन हैं, इनको बैटरी VBC के लिए धन ध्रुव की ओर क्या होने लगते हैं? आकर्षित। जब ये धन ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं तो यहाँ पे आके क्या बनता है? सहसंयोजक बंध। और ये जब सहसंयोजक बंध बनता है तो यहाँ पे एक धारा बहती है। अब कौन सी धारा बहेगी? समझ, पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है, फिर इधर से इधर गए तो यहाँ पे, तो इसमें बहने वाली धारा कौन सी होगी? IC। कौन सी होगी? IC। और ये करंट की डायरेक्शन इधर को होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा है, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर को आ रहा है तो IC करंट इधर को बहेगी। भाई ये यहाँ पे कौन सी करंट बहेगी? यहाँ पे आपकी बहेगी IE।
कौन सी करंट बहेगी, आई। इसको बोलते हैं उत्सर्जक धारा। और अब कौन सी रह गई, बी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहे थे, तो ये करंट किधर को बहेगी, ऊपर, आई। कौन सी बहेगी, आई। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ओके। फिर से मैं समझा देता हूं जो आपके उसमें लिखा है, अभी मैंने आपको बेसिकली समझाया था। चलो एक बार कैमरा चेक कर लो। अभी मैंने आपको बेसिकली समझाया था, लेकिन आप समझिए जैसा आपके में लिखा है। देखिए इसमें उत्सर्जक के सापेक्ष, इसमें उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष कौन से विभव पर रखा, ऋणात्मक विभव पर, ठीक है। तो ये जो संधि है ये कौन सी अभिनति में, अग्राभिनति में, या ये बैटरी कौन सी अभिनति में, अग्राभिनति में। और इसमें जो संग्राहक है, इसमें क्या है, संग्राहक है, इसको किसके सापेक्ष, आधार और उत्सर्जक के सापेक्ष कौन से विभव पर रखा जाता है, धनात्मक विभव पर, ठीक है। तो कंडीशन से ये आ जाती है, अब इसको समझ। अब इसके बैटरी VBE के कौन से ध्रुव से, ऋण ध्रुव से जो उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षित होकर किस क्षेत्र की ओर चलते हैं, आधार क्षेत्र की ओर। और आधार क्षेत्र के होल से संयोग करके और इसके पास सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं, जिससे आधार धारा कौन सी बहने लगती है, IB। और इसके कुछ इलेक्ट्रॉन कौन से क्षेत्र को, यानी आधार क्षेत्र को पार करके कौन से क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र में। और संग्राहक क्षेत्र में जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बैटरी VBC के धन ध्रुव की ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित। और इसलिए इसमें बेटा कौन सी करंट बहने लगती है, संग्राहक क्षेत्र में कौन सी धारा बहने लगती है, IC। और उत्सर्जक क्षेत्र में धारा कौन सी बहती है, IE। अब अपन देखते हैं किरचॉफ के नियम से। अब किसके नियम से देखते हैं, किरचॉफ के नियम से, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम से क्या आ जाएगा, समझिए। किरचॉफ के नियम से, ठीक है। किरचॉफ के नियम से क्या आ जाएगा, किरचॉफ के नियम से ये कंडीशन बन जाएगी कि इसमें ये करंट इधर को जा रही है और ये करंट इधर को। तो यहां पे अगर अपन नियम की बात करेंगे तो ये अपना आ जाएगा IE। इसमें जो बहने वाली धारा है, इन दोनों धाराओं की योग की कैसी होगी, बराबर नहीं, हाँ। तो ये आ जाएगा अपना IE बराबर IB प्लस क्या आ जाएगा, IC। ये इसकी कंडीशन होती है, इसमें बहने वाली धारा का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अगला समझते हैं। ठीक है, अच्छा अपन ने इसका एक वो और समझ लेते हैं। इसका जो डायोड का एक डायग्राम और आता है, ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम। अगर उसने कहा आरेख समझाइए एनपीएन ट्रांजिस्टर का, तो आरेख और समझ लीजिए बेटा, वो तो बहुत ही अहम है। क्या समझना है, आरेख। तो उसको कैसे समझे, देखो उसकी कंडीशन ये आ जाती है कि अपन देखते हैं ये N है, ये P है और ये क्या है, N। तो इसका आरेख पता है कैसे बनता है, समझो। ये वाला हिस्सा है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये हो गया इसका बेस, ये क्या हो जाता है इसका बेस, और ये क्या हो जाता है इसका कलेक्टर, और ये क्या हो जाता है इसका एमीटर, और ये क्या हो गया इसका बेस। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। ये सिंबल है, अभी अपन सिर्फ सिंबल पर चर्चा कर रहे हैं। जो NPN ट्रांजिस्टर का है, इसकी सिंबल पर चर्चा करते हैं। तो इसका सिंबल कैसे बनता है, समझ। मान के चल, इसको मान लिया हमने N, ये हमारा P और ये है हमारा N। अब एक बात समझ, करंट जो रहती है वो किधर से किधर को बहती है भाई, करंट जो बहती है वो हमेशा प्लस से माइनस। तो जो अभी ये क्या है, अभी ये रॉन्ग है, अभी इसको सही नहीं माना जा सकता। सही कब होगा, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी पी प्रकार का अर्धचालक है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, एन प्रकार का अर्धचालक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक। तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, समझ लें। तो ये अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर का क्या हो गया बेटा, सिंबल हो गया। अब अगर इसका अपन आलेख बनाएंगे तो इसका एनपीएन जो ट्रांजिस्टर का आलेख है वो कैसे बनता है ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, इसको अपन थोड़ा इधर को बना देंगे, बिल्कुल सिंपल है आलेख में, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है, बहुत ही आसान है।
ठीक है, ये बन गया अपना आलेख। इसकी कंडीशन क्या रहती है भाई, बेस और किसके, एमीटर के बीच में, यानी उत्सर्जक को आधार और किसके सापेक्ष, संग्राहक के सापेक्ष कौन से विभव पर रखा था अपन ने, ऋणात्मक। तो इसकी तरफ आप बैटरी का क्या जोड़ दीजिए, माइनस, और इसकी तरफ बैटरी का क्या जोड़ दीजिए, प्लस। ठीक, अब यहां पर भी बैटरी लगाएंगे तो भाई यहाँ पे भी जो उत्सर्जक है, जो यहाँ पे क्या है उत्सर्जक, वो नेगेटिव होना चाहिए, नहीं तो करंट का सिस्टम बिगड़ जाएगा। ट्रू, नहीं तो फॉल्स कनेक्शन, ट्रू कनेक्शन चाहिए था अपन, माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। ये कौन सी बैटरी है, VBE, और ये कौन सी है, VC, और कौन सी है, E, कौन सी है, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, इसको भी अपन को क्या दर्शाना था, VCE। ठीक है, फाइनली अपन ने इसको थोड़ा सा तरीके से जोड़ना था, अपन ने ऐसा जोड़ दिया, कोई बात नहीं, इधर से भी जोड़ सकते थे, आपके उसमें नोट्स में इधर से जोड़ा है मैंने अलग से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलते हैं अपन, इसका ये हो गया अपना ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, और ये अपना कौन सा हो गया, विद्युत आलेख। अगर वो विद्युत आलेख का पूछे तो ये कौन सा हो गया, विद्युत आलेख। और एक बात का ध्यान रखना, इसमें जो करंट बहती है, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में जो करंट का सिस्टम होता है वो क्या होता है समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग है, प्लस P से जुड़ा है, तो यहाँ पे करंट जो बहेगी क्या में बहेगी, मिली एम्पियर में। ठीक है, और ये रिवर्स बायस है, तो इसमें जो करंट बहेगी वो काय में बहेगी, माइक्रो एम्पियर। बस इस बात का ध्यान रखना, पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट बनाना। जो करंट है इसमें से जो करंट बहेगी इसको कौन सी करंट कहेंगे, सॉरी यहाँ पे देखते हैं अपन, इसमें से जो करंट बहेगी वो कौन सी करंट हो गई, IE, और इसमें जो करंट बहेगी ये कौन सी होगी, IB, और इसमें से जो करंट बहेगी ये कौन सी होगी, IC। तो सिंपल सी कहानी है कि IE इधर को जा रही है और IB इधर को और IC इधर को, तो इसलिए IE बराबर क्या आ जाता है अपना, IB प्लस क्या आ जाता है, IC। ये इसका क्या हो गया, विद्युत आवेश। ठीक है, डायग्राम का विशेष ध्यान रखिए, करंट हमेशा P से किधर की ओर बहती है, N की ओर। तो ये अपना पूरा हो गया कंप्लीटली क्या, NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वैसे इसका एग्जाम में कोई इशू नहीं होता है, मार्केट में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है, NPN ट्रांजिस्टर। अब सोच रहे होगे सर NPN ट्रांजिस्टर का क्यों किया जाता है, थिंक अबाउट इट। सोचो बेटा, इसमें N टाइप और N टाइप, N टाइप सेमीकंडक्टर में जो इंप्योरिटी मिलाते हैं तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और मुझे ये बताइए, जो करंट फ्लो हो रही है, जो धारा बह रही है, उसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान किसका होता है, करंट का, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का। भाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट बहती कि नहीं, तो इसमें NPN ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से मार्केट में सबसे ज्यादा NPN ट्रांजिस्टर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एनी प्रॉब्लम? तो आपको ये मुझे उम्मीद है कि बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और जस्ट इसका अपोजिट क्या है, PNP ट्रांजिस्टर। चलो इसी लेक्चर में अपन उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक ही लेक्चर बना लेते हैं। तो आप कौन सा समझना है अपन को, NPN ट्रांजिस्टर। इसकी वर्किंग मेथड आपको समझ में आ गई, चलो ठीक है, बढ़िया है। चलो, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर पढ़ रहा है अपन, PNP। भाई PNP की कंडीशन क्या होगी, वही होगी जो पहले समझा चुका हूं। PNP में क्या होता है आपका, PNP जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें बेटा दो P प्रकार के अर्धचालकों के मध्य तो N प्रकार के क्रिस्टलों को दबाकर जो अर्धचालक बनाया जाता है उसको हम कौन सा ट्रांजिस्टर कहते हैं, PNP ट्रांजिस्टर। तो कंडीशंस को समझ, PNP कौन सा ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं अपन, PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई, PNP ट्रांजिस्टर को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं अपन।
देखिए बेटा, पहले तो अपन इसकी वही की वही पूरी कहानी दोहरा लेते हैं। कैसे? ये अपना कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया भाई? ये कौन सा हो गया? पी। फिर ये कौन सा हो गया? एन। फिर ये कौन सा हो गया? पी। ये वाला क्षेत्र कौन सा होता है? ये आपको पता ही है। ये वाला क्षेत्र कौन सा होता है? एमीटर, उत्सर्जक। ये वाला क्षेत्र कौन सा होता है? बेस। ये वाला क्षेत्र कौन सा होता है? कलेक्टर। एनी प्रॉब्लम? और साइज की बात करें तो पहले ही डिस्कस हो चुका है भाई, कलेक्टर का साइज बड़ा होता है, एमीटर का उससे छोटा होता है, और सबसे छोटा किसका होता है? बेस का। मगर इंप्योरिटी ज्यादा कौन से में रहती है? इंप्योरिटी कौन से में रहती है? एमीटर में। यानी अशुद्धि सबसे ज्यादा कौन से में रहती है? एमीटर में। तो चल समझ लो, इसकी भी कहानी बहुत सुंदर है। इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल अभी समझा देता हूं। इसका भी सिंबल कैसे बनता है समझो। हाँ, ये बेटा इसका क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा इसका? बेस। ठीक है, ओके। ये क्या हो गया इसका? बेस। और ये क्या हो गया इसका? कलेक्टर। और ये क्या हो गया इसका? एमीटर। अब मुझे एक बात बताइए, पढ़ क्या रहे हैं अपन? पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या पढ़ रहे हैं अपन? पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो सिंपल सी कहानी है कि बीच में आपका क्या आ रहा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। पहले कौन सा है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और फिर कौन सा है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक बात समझ, करंट हमेशा किधर से किधर को बहती है? अरे यार, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा करंट किधर से बहती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव बहते हैं, मगर करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो अब एन टाइप सेमीकंडक्टर कहां आ रहा है? बीच में। एन टाइप सेमीकंडक्टर बीच में आ रहा है, तो करंट बेटा ऐसे बहेगी। करंट कैसे बहेगी? ऐसे बहेगी। बात समझ में आई? अब आप सोच रहे होगे कि सर, जैसे मान के चलो यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का एन। ठीक है, अब मैंने बताया कि जो करंट है वो पी प्रकार से किधर को बहती है? एन प्रकार को। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, यार सिंपल सी बात है, सबके मन में आता है कि सर जैसे ये करंट है वो एमीटर से इधर को जा रही है, यानी पी प्रकार से एन प्रकार को जा रही है। ठीक है, हमने मान लिया कि आपने कहा प्लस से किधर को बहती है? माइनस को। ठीक है, ये भी बात सही। कि यार आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर जैसे करंट ये पी से एन को जा रही है, ठीक है, इस पी से इधर क्यों नहीं आ रही? सही है, बिल्कुल सही है। इस पी से इधर को भी तो आ सकती है, स्वाभाविक सी बात। आ तो सकती है, मगर एक रूल्स कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो करंट इस डायरेक्शन में। याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। तो बेटा जब करंट इस डायरेक्शन में, तो मतलब ये कौन सा एरिया है? ये है एमीटर। एमीटर मतलब एमिट करने वाला, और इससे इलेक्ट्रॉन जब एमिट होंगे, निकल के जाएंगे, तो भाई इलेक्ट्रॉन तो इधर को ही जाएंगे। तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि करंट को अपन इस तरफ को अपन ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। कहीं कोई दिक्कत? ये आपको फाइनली समझ में आया जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। चलो बेटा अब इसका क्या देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम समझते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझो। अब देख इसकी कहानी, बहुत सिंपल सी कहानी है। तो ब्लॉक डायग्राम आपको फाइनली क्लियरली, अभी मैंने एक एनपीएन समझाया था, तो अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देख लेते हैं ये कौन सा एरिया रहेगा अपना। एक चलो, जो ये कौन सा है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी डेप्लीशन लेयर बना देते हैं हल्की सी, सुंदर सी, अच्छा लगता है, थोड़ी बड़ी बनी। अब इसमें क्या होंगे? इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? 'होल होंगे।
और इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इसमें क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन, यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स भी होंगे। और इसमें डेंसिटी क्या होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, इसका एरिया जरूर बड़ा होता है, ये अपन पहले समझ चुके हैं, ठीक है। इस वाले हिस्से को कौन सा कहते हैं, एमीटर, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, बेस, और इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, कलेक्टर। तो ये क्या हो गया बेटा, पीएनपी ट्रांजिस्टर का अपना क्या बना रहा है, ब्लॉक डायग्राम। अब इसमें बैटरी को कैसे जोड़ना है समझो। इसमें इस वाले हिस्से की बैटरी को जोड़ दिया अपन ने, किस कंडीशन में, अब ये पी प्रकार है, तो भाई ये कौन से पे आएगा, धनात्मक विभव पर। और जो एन प्रकार का है भाई, ट्रू कनेक्शन करना है, तो ये ऋणात्मक, बैटरी का नाम हो जाएगा VBE, बैटरी का नाम क्या हो जाएगा, VBE, कोई दिक्कत। अब फाइनली अपन इसको जोड़ते हैं, इस वाले हिस्से को इससे जोड़ते हैं, तो यहां पे अपन बैटरी जो लगाएंगे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा, ये देख। अब इसको कैसे जोड़ना है, हाँ, इसकी कंडीशंस क्या बनेगी, इस वाले हिस्से को जोड़ना है, अगर पी टाइप का ये है तो इसको बेटा हमने कैसे जोड़ दिया, नेगेटिव, और इसको हमने कैसे जोड़ दिया, पॉजिटिव। तो अब इसकी जी, इसकी कंडीशन क्या होगी, ये तो हो गई अग्रभिन्नति, यानी ये हो गई आपकी फॉरवर्ड वाइसिंग, कौन सी हो गई, फॉरवर्ड वाइसिंग, और ये कौन सी हो गई आपकी, रिवर्स वाइसिंग, और इस वाली बैटरी का नाम हो जाएगा VCE, और ये कौन सी वाइसिंग हो गई, रिवर्स वाइसिंग, ठीक है, ओके। तो अब इसको समझते हैं आराम से, देख, ये जो रिवर्स वाइसिंग है तो इसकी डेफिनेशन लेयर बड़ी हो गई, और ये कौन सी है, जो फॉरवर्ड वाइसिंग है, इसकी डेफिनेशन लेयर क्या हो जाती है, छोटी, ठीक है। तो आप समझ, ये कौन सा क्षेत्र है भाई, ये कौन सी संधि है, पहले उस पर डिस्कस हो चुका है, अब इन चीजों पर डिस्कस नहीं कर रहे, फाइनली आपको सब कुछ पता है। इसमें देखते हैं अपन, इसमें बेटा देखते हैं उत्सर्जक क्षेत्र, पी भाग के जो होल है, उत्सर्जक क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है, उत्सर्जक, ये कौन सा है, आधार, और ये कौन सा है, संग्राहक। तो उत्सर्जक क्षेत्र के जो पी भाग के होल हैं वो बैटरी VBE के कौन से ध्रुव से बेटा, ये कौन सा ध्रुव है, धन, तो बैटरी VBE के धन ध्रुव से अब ये क्या होंगे भाई, इनकी प्रकृति कैसी है, इनकी प्रकृति धनात्मक, और ये भी क्या है, धन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बेटा अगर पॉजिटिव के पास अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो बैटरी VBE के ये धन ध्रुव से, तो इधर देख, उत्सर्जक क्षेत्र के क्या होल, यानी पी भाग के जो होल हैं वो बैटरी VBE के कौन से ध्रुव से, धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर किधर को चलेंगे, प्रतिकर्षित होकर किधर को चलेंगे, आधार क्षेत्र की ओर चलते हैं, और प्रतिकर्षित होकर ये जब आधार क्षेत्र की ओर चलते हैं तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो ये आधार क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन से क्या कर जाते हैं, संयोग, कुछ इलेक्ट्रॉन से संयोग करके, और इनके जो बैटरी VBE के ध्रुव के पास जो सहसंयोजक बंध टूटते हैं, तो इसमें धारा कौन सी बहती है, IB, कौन सी धारा बहने लगती है, यानी अल्प, बहुत कम धारा बहती है, अल्प आधार धारा कौन सी बहने लगती है, IB। जब इसमें अल्प आधार धारा क्या बहने लगती है, IB, और बचे हुए जो होल्स हैं वो तो भाई यहां रहेंगे, बचे हुए होल्स हैं वे कौन से क्षेत्र को, आधार क्षेत्र को पार करके कौन से क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र में। जब ये आधार क्षेत्र को पार करके संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो अब एक बात समझ, ये भी होल्स हैं, ये भी होल्स हैं, कहां इनकी बनने वाली है, इनकी तो बनने वाली है नहीं, अरे यार सीधी सी बात है, ये होल्स जे हैं, होल्स जे हैं, तुमने यार देखा है कभी प्लस की प्लस से दोस्ती हुई है, इट इज इम्पॉसिबल। पर प्लस के पास प्लस आया नहीं कि उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम होती है तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको लेते हैं। लेकिन एक बात समझ, जो बैटरी VCE है ये कौन सा ध्रुव है, ऋण ध्रुव, और ऋण की तरफ जो धन है ना दौड़ के जाता है, तो ये इसके जो होल्स हैं वो बैटरी VCE के किस किधर को, ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होकर इसकी ओर चलने लगते हैं, और यहाँ पे एक बनाते हैं सहसंयोजक बंध, और जब यहाँ पे जो सहसंयोजक बंध टूटता है तो बेटा इसमें जो बहने वाली धारा होती है वो कौन सी होती है, इसमें बहने वाली धारा क्या होती है, IC, और एमीटर की वजह से जो बहने वाली धारा होती है ये कौन सी होती है, IE, ये कौन सी धारा होती है, IE। तो ये बात समझ में है, ये इसकी कार्यविधि थी, इसमें ज्यादा कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये कहानी पूरी ये है
कि जो अपना क्या है, हाँ पी भाग का जो क्षेत्र है, उत्सर्जक क्षेत्र के जो होल है वो बैटरी VBE के कौन से ध्रुव से, धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर कौन से क्षेत्र की ओर चलते हैं, आधार क्षेत्र की ओर। और कुछ इसके होल आधार क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन से संयोग करके अल्प आधार धारा कौन सी बहने लगती है, IB। बचे हुए जो होल्स हैं वो कौन से क्षेत्र में चले जाते हैं, P क्षेत्र में, यानी संग्राहक क्षेत्र में। और संग्राहक क्षेत्र के जो होल्स हैं वो बैटरी VCE के ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होकर और बैटरी VCE के ऋण ध्रुव के पास ही कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध बनने के बाद ये जब टूटता है तो इसमें संग्राहक धारा कौन सी बहने लगती है बेटा, IC। कौन सी धारा बहने लगती है, IC। किसी को कोई दिक्कत, किरचॉफ के नियम से देखते हैं तो इसकी कंडीशन बन जाएगी IE बराबर क्या आ जाता है, IB प्लस IC। अब इसका अपन विद्युत आरेख देखते हैं। इसका विद्युत आरेख क्या बनता है ये समझ लीजिए। इसका भी विद्युत आरेख बिल्कुल आसान सा बनता है। पहले अपन इसका सिंबल बना लेते हैं। पहले आप सिंबल बनाया करिए जिससे आपको मिस्टेक ना हो। ये इसका विद्युत आरेख है, ठीक है भाई। ये इसका क्या होता है, बेस होता है। ये क्या होता है, कलेक्टर। और ये क्या होता है बेटा, एमीटर, यानी संग्राहक, उत्सर्जक और आधार। भाई इसको हमने जोड़ा कैसा है समझो, लीजिए ये बन गया। बस आपको अब इसमें बैटरी को थोड़ा तरीके से जोड़ना है। वो कैसे जोड़ेंगे यहां समझ। इसका जो उत्सर्जक क्षेत्र है ये कौन से सिरे पे रहेगा, प्लस। आधार कौन से पे रहेगा, माइनस। ये कौन से पे रहेगा, ये रहेगा आपका, हाँ अपन ये भी जोड़ा था, ये रहेगा आपका माइनस और ये रहेगा आपका प्लस। यानी यहां पे एक बात का ध्यान रखना, जो उत्सर्जक क्षेत्र है वो कौन से सिरे पर होना चाहिए, धनात्मक विभव, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा बैटरी VBE, क्योंकि ये बेस और एमीटर बैटरी है। इसका नाम हो जाएगा VCE, क्योंकि ये कलेक्टर और एमीटर बैटरी है। ओके, इसमें जो धारा बहेगी वो कौन सी बहेगी, IB। इसमें जो धारा बहेगी वो कौन सी बहेगी, IC। ये ऐसे नहीं बहेगी भैया, ऐसे बहेगी। और इसमें जो धारा बहेगी वो कौन सी बहेगी, I। और ये करंट की डायरेक्शन, ये कौन सा है, PNP ट्रांजिस्टर का विद्युत आरेख, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, कोई दिक्कत। इसमें जब अल्प आधार धारा बह रही तो ये कौन सी होगी, माइक्रो एम्पियर में। ये कौन सी होगी, मिली एम्पियर। एनी प्रॉब्लम, इससे भी समझो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखते हैं बेटा उत्सर्जक को किस किस के सापेक्ष, आधार, ये कौन सा है, BE, यानी आधार और उत्सर्जक के सापेक्ष इसको कौन से विभव पर रखा जाता है, धनात्मक पर। और इसको भी कौन से पर रखा जाता है, धनात्मक। तो आई होप आपको ये बढ़िया बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो ये हो गया अपना NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। इनको बेहतर ढंग से समझिए। इसका जो न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो है वो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। पढ़ते रहिए, मैं आपको रोज वीडियो अपलोड करता रहूंगा। और अपन धीरे धीरे सोच रहे हैं आपको लाइव व्यवस्था भी स्टार्ट कर दे। ओके, तो बस तैयारी जरूर करते रहो। अपन को बैठना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब कोचिंग खुलेंगी तब देखिए।